अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। छठी मैया की बेटिया। सोने को भी चमकने के लिए आंख से गुजरना पड़ता है। मानव जीवन कुछ है ही ऐसा। कठिनाइयों का सामना अगर समझदारी से करो तो हर मुश्किल का हल निकलता है। बस ज़रूरत है तो एक मौके की जो खुद उसके पास चल कर आएगा। कहाँ किस्मत पाई है रे लड़की तूने। पूरी बारात का ऑर्डर एक ही दिन में मिल गया। कल तक का टाइम है, सिल दे। क्या कर रहे हो? आपकी मदद कर रहा हूँ। मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ, हम कर लेंगे। आज मुझे आपकी मदद करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो रोक सकती हूँ ना शहशद। कृतिकायन की माया से तुम बच नहीं सकते। हमारी मदद करना मैया। हे मोरे मैया, 4 बज गए, अभी तो लड़की का लहंगा सीना बाकी है। मोरी मैया, हमरे साथ रहना। सुबह शाम ले नाम तुम्हारा, तुम आई जब हमने पुकारा। सूर्य देव की बहना प्यारी, मिले मैया कृपा तुम्हारी। तुम ही सहारा छठी मैया, और न कोई हमारा छठी मैया। हाँ, क्या हुआ? काहे चीखी? सब काम कर दिया हम मासी। वो तो होना ही था दीदी। भक्ति की शक्ति जो तुम्हारे साथ है, इतना बड़ा चमत्कार कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे भी इसका नाम वैष्णवी है। ये ले, तेरे चमत्कारी मेहनत के पैसे। और वो तेरी सहेली नीता, उसके भी लहंगे का ऑर्डर दे दिया है। अरे वाह बिटिया, अभी पैसे से तुम्हारा सब कर्जा चुक जाएगा। वो सब तो हो जाएगा काकी, पर अब ये सामान लेके हवेली जाना है। बड़ी मालकिन ने बुलाया है। चलो चलो वैष्णवी। आप 5 मिनट दीजिए, हम सामान रखवाते हैं। कब तक इन्हें बचाओगी छठी मैया? इस बार हम कुछ इतना बड़ा करेंगे कि तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। जाओ तुम लोग, ठीक है। कुछ जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। जी धन्यवाद। वाह, लहंगा तो बहुत बढ़िया बनाई हो तुम। हमरे कार्तिक की दुल्हन पहनेगी तो बहुत जचेगी। एकदम सिया राम की जोड़ी लगेगी। ए लड़की, चल पहन के दिखा, देखे कैसा लगेगा। पर बड़ी मालकिन हम? हाँ तुम, दोबारा नहीं कहेंगे। चल पहन के आ। उर्वशी, जी अम्मा जी। तो कमरे में ले जाओ।
जी जाओ पहन के आओ। चलो। ये लो, जाओ अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो। नहीं पहुंचाइए, नहीं पहुंचाइए, कार्तिक के लिए नहीं पहुंचाइए। चाहिए क्यों, हमेशा एक करते रहते तू। अरे मोरी मैया, कार्तिक को अगर पता चल गया कि बाहर उसकी शादी की बात चल रही है तो पूरी हवेली को सर पर उठा लेगा। उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। का करे उर्वशी, का करे, बत्ती जला। दरवाजा बंद कर देते हैं तो फिर कहीं पता ही नहीं चलेगा। अब इक्का दुक्का तो हम ही जानते। हमारा दिमाग जो इतना तेज है, कोई नई बहू थोड़ी हमारी जगह ले सकते, कतई नहीं। इसी तेज दिमाग की तो कायल है मम्मी जी। अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? कार्तिक की दुल्हन का लहंगा उस अनाथ को क्यों पहनने को कहा? कौन है? अम्मा हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वैष्णवी को नए कपड़े पहनने को क्यों दिए आपने? आखिर कार्तिक की दुल्हन है कौन, कुछ बताएंगे हमें आप? दरवाजा खोलो। वही है। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। कार्तिक, ये कार्तिक को कौन बंद किया है? हम ही किया अम्मा जी। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, कार्तिक अगर दुल्हन का लहंगा देख लेता तो क्या होता, इसीलिए। हाय मोरी मैया, दिमाग पे ताला लग गया है का तुमरे? तुमको पता नहीं है कि उसका बंद होने से सख्त नफरत है, और जानती हो ना ये उसका ट्रिगर पॉइंट है। मम्मी जी, ये पार्ट तो हम स्किप भी कर गए। तुम चुप ही हो जाओ, तो करण संभालो इसका। अम्मा, दवा नहीं खाया है सुबह से, हम जाते हैं, जाते हैं।
कार्तिक बिटुआ चल दवा खा ले। मैं ठीक हूँ माँ। बिना दवा के अचानक इतना शांत कैसे हो गया? हमारे बबुआ की जिंदगी से अब सब परेशानी दूर हो जाएगी और ऊपर वाले ने इसका संजोग भी जोड़ दिया है। हमारे बबुआ का ब्याह होगा बहुत जल्दी और उसकी अर्धांगिनी बनेगी वैष्णवी। पर बड़ी मालकिन, अब कुछ मत कहना, तुम्हारा कर्जा भी टल गया है और नीता का लहंगा भी मिल गया है। ऐसे टुकुर टुकुर का देख रही हो? तुमको क्या लगा सारा गांव हमको ऐसे ही अम्मा नहीं कहता है? हमको सब पता है कि तुम हमसे समय काहे मांग रही थी। अब सबका हिसाब चुकता हो ही गया है और सब जिम्मेदारियां भी निभ गई हैं। अब तो तुम्हें कोई इस रिश्ते से आपत्ति नहीं है ना? अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो मना किया था ना इसको। नहीं उपेंद्र, समय दिए थे इस बच्ची को जो इसने मांगा था। अगर ये चाहती तो हमसे पैसे भी मांग सकती थी, लेकिन इसकी खुददारी ने साबित कर दिया कि इसको हमारे पैसे से ना कोई मोह है ना कोई लालच। इसीलिए तो हम इसको चुने हैं। अम्मा आपकी हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है। आपकी जो इच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, लेकिन इस रिश्ते में हमारी रजामंदी नहीं है। वैष्णवी बेटा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। तुम्हारा ब्याह हमरे कार्तिक से ही होगा। चल कार्तिक, सभी बड़ों के पैर छू, आजा, चल चल। चला गया। फुली रिजेक्टेड। लगता है अम्मा कार्तिक को ये शादी की बात कुछ पसंद नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, शरीफ घर के लड़के भी बहुत शर्माते हैं शादी ब्याह की बात सुन के। ए वैष्णवी, आज बहुत शुभ दिन है। वो छठी मैया का भजन आज फिर से एक बार सुना दो हमको। अभी बड़ी मालकिन। हाँ, शर्माओ नहीं, ये तुम्हारा ही घर है ना। सुना दो। ऐसा समझो कि जैसे छठ मैया ही अनुग्रह कर रही है हमसे।
सुबह शाम ले नाम तुम्हारा, तुम आई जब हमने पुकारा। सूर्य देव की बहना प्यारी, मिले मैया कृपा तुम्हारी। तुम ही सहारा छठी मैया, और न कोई हमारा छठी मैया। हर उलझन को सुलझाती हो, सुख के बादल बरसाती हो। हर बाधा दुख हर लेती हो, घर खुशियों से भर देती हो। तुमसे ही गुजारा छठी मैया, और न कोई हमारा छठी मैया। क्या तमाशा चल रहा है बाबूजी? दिमाग खराब हो गया है दादी का। उस गंदे खून को हमारे बराबरी में बिठाना चाहती हैं। अरे हमारे घर का नौकर का हैसियत भी ना उससे ज्यादा है। और आप काहे कुछ नहीं कहे बाबूजी? अम्मा का फैसला अटल है और जो कुछ भी हो रहा है उसमें और कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ये सही है बाबूजी। अम्मा का फैसला, कार्तिक का तबीयत, इन्हीं सब बातों का हवाला दे देकर ना बचपन से हमारे साथ जातियां हुई है, और अब बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाते। अब एक शब्द और नहीं समझे तुम। ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि बचपन से ही तुम्हारे और कार्तिक के बीच हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और कार्तिक की असलियत जो है ना, वो हमने सिर्फ कार्तिक के खातिर नहीं, तुम सबके खातिर छुपाई ताकि पूरा खानदान पे कोई उंगली नहीं उठा सके। अरे आपको क्या लगता है बाबूजी, वो कार्तिक का शादी हो जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा? हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वैष्णवी को हमारा बस चलता ना तो इस घर की बहू तो क्या घर की चौखट पर भी पैर नहीं रखने देते हम। लेकिन अम्मा के आगे हम भी मजबूर हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्तिक भी शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाबूजी एक बार हमारा बस। अगर किसी बड़े घर की खानदान की बहू भी यहाँ लेके आते ना, तो कार्तिक को देखकर वो 2 दिन में यहाँ से चली जाती, और खानदान की जो नाक करती वो अलग। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, कुछ नहीं बोलोगे बीच में, समझे तुम? हम भले ही मना नहीं कर सकते हैं, मगर वो लड़की तो शादी से इनकार कर सकती है ना। आज उसे कार्तिक का वो रूप दिखाएंगे कि वो शादी से पहले ही भाग जाएगी, और अम्मा जी को कार्तिक को मजबूरन अस्पताल भेजना ही पड़ेगा। शांत हो जाना। भक्ति में शक्ति भरो, मन को मैया शांत करो। सारे दुख संकट हरो मैया, भक्तों पे कृपा करो मैया। उगते सूरज की लाली, दया प्रेम करने वाली, जग से निराली तुम हो मैया। देती खुशहाली तुम हो मैया। तुमसे हो जियारा छठी मैया, और न कोई हमारा छठी मैया। ये क्या बना रहे हैं देवर जी? देख के मम्मी जी को बताते हैं। हाँ, खुश हो जाएंगी।
कार्तिक इतनी देर से इसकी तस्वीर बना रहा था। मम्मी जी, वो तो हम बस देखने गए थे का बना रहे। देखिए ना, शादी की बात शुरू ही नहीं हुई और पूरा पेंटिंग में एक ठो कलर का डब्बा खाली कर दिया देवर जी। अद्भुत दिव्य शक्ति है तुम्हारी आवाज में वैष्णवी, तभी तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। अब तुम सबको भरोसा हो गया कि हमरे कार्तिक को रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। कार्तिक बाबू, यशोदा, हर हर महादेव बड़ी मलकिन। मौसी, ये सब का लेके आई हो? ये सब का नहीं है बिटिया, ये फल यशोदा फलदान की रस्म के लिए लाई है। शादी की तारीख तय करने से पहले ये रस्म की जाती है। तुमरे घर से निकलते ही बड़ी मलकिन ने हमें फोन पे सब कुछ बता दिया, इसीलिए सारी तैयारी करके हम दोनों यहाँ आ गए। अरे यशोदा, फलदान की तैयारी तो हमने पहले ही करके रखी है। चल। वाह, अम्मा जी ने फलदान की तैयारी भी कर ली और हम सबको बताया भी नहीं। नहीं, कम से कम आपको तो बताना चाहिए ना मम्मी जी। यहाँ इनकी शादी की बात हो रही है और जीजू है कि अपने में ही लगे हुए हैं। कुछ तो अजीब बात है। वैसे भी मैया कहती है कि जल्दबाजी के काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है। रिश्ता होने से पहले छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। जीवन की हर चुनौती और हर आशीर्वाद दोनों ही मनुष्य के विकास के साधन हैं। हर परिस्थिति में नम्रता और सहानुभूति रखने वाले मनुष्यों को ही जीवन में सच्चे सुख और शांति की